क्या जिन्नात की मौत होती है? अगर होती है तो कैसे, यानी इनकी रूह कैसे निकलती है और कौन निकालता है? क्या ये भी दफन होते हैं? अगर हाँ तो कहाँ? क्या ये भी जन्नत या दोज़ख में जाएंगे? ऐसे कई सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने इन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और जिंदगी गुजारते हैं। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के मुताबिक मौत का जायका भी चखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिन्नात को मौत आती कैसे है? जिन्नात की मौत के हवाले से उलमा के दो कौल हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि का मसलक ये है कि जिन्नात को मौत नहीं आती। इनका कहना था कि इब्लीस भी जिन्नात में से हैं, लिहाजा ये मरते नहीं हैं, लेकिन इनके पास इस बात का कोई दलील नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन्नात की मौत का जिक्र किया है। सही मसलक ये है कि जिन्नात को भी मौत आती है। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब पूछा गया कि जिन्नात मरते हैं तो इन्होंने फरमाया कि बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा, इसको अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है, वो ता कयामत जिंदा रहेगा। और फरमाया कि ये जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर से जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की जानिब लौट आता है। ये रहेगा और बाकी जो जिन्नात है इनकी मौत हो जाती है। जहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज करने का सवाल है, इस हवाले से हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि 4 किस्म के फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज करते हैं। जो मुल्कुल मौत है वो इंसानों और फरिश्तों की रूह कब्ज करता है। जिन्नात की रूह कब्ज करने के लिए एक अलग फरिश्ता मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जानवरों और चौपाइयों की रूह कब्ज करने के लिए अलग फरिश्ता है। क्या इनकी रूह भी इंसानों की तरह कब्ज की जाती है? कुरान मजीद की सूरह रहमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो कुछ जमीन में है सबको फना होना है, सिर्फ आपके परवरदिगार की जात बाकी रहेगी जो कि अजमत वाला और इज्जत वाला है। इस आयत मुबारक से ये बात तो मालूम होती है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जबकि जिन्नात की पैदाइश के मकासद पर बात की जाए तो कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि जिन और इंसान अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए। चुनांचे इरशाद बारी ताला होता है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जब जिन्नों के लिए इबादत का हुक्म है तो उनको भी तो तौर तरीके सिखाए गए होंगे, क्योंकि वो एक अलग मखलूक है। लिहाजा कुरान मजीद में एक पूरी सूरत जिन के नाम से है, जिसमें एक जगह इरशाद होता है कि जिन्नात की एक जमात ने मेरी दावत को गौर से सुना तो जाकर अपनी कौम से कहने लगे कि बेशक हमने एक अजीब कलाम सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है, सो हम इस पर ईमान ले आए और अपने रब के साथ किसी और को हरगिज शरीक ना ठहराएंगे। दोस्तों, कुरान मजीद में एक जगह जिन्नों को मरने के बाद उठाने की तरफ मुतवज्जे किया गया है, जिससे इनकी भी मौत और हयात का सबूत मिलता है। लिहाजा फरमाने बारी ताला है कि एक गिरोह वो इंसान भी ऐसा ही गुमान करने लगा जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह मरने के बाद हरगिज़ किसी को नहीं उठाएगा। दोस्तों, जब जिन्नात मरते हैं तो जमीन में गायब हो जाते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने अबुल जिन्नात को पैदा किया तो उसकी तमन्ना पूछी। उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देखे और हमें कोई ना देखे और हम जमीन में छुप जाए। तो अल्लाह ताला ने उसकी ये तमन्ना पूरी फरमा दी। इसलिए जिन्नात हम सबको देखते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें नहीं देख पाते, और जब वो मरते हैं तो जमीन में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, रवायात में आता है कि जिन्नों में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाए जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि जिन्नात के इंसानों की तरह मौत और हयात हैं और इन पर शरई अहकामात भी लागू होते हैं। इनमें से बाज मुसलमान होते हैं और बाज काफिर। जिन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोज़ख में भी, और कयामत के दिन इनका भी हिसाब व किताब होगा। काफिर जिन्नात के जहन्नम में दाखिल होने के सिलसिले में मुतअद्दिद दलाइल मौजूद है, जिससे पता चलता है कि वो जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला सूरह अराफ में फरमाते हैं, और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चौपाओं की तरह हैं, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। यही लोग गाफिल हैं। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि काफिर जिन्नात जहन्नुम में दाखिल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।